कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस यात्रा का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। लोग जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की उम्मीदों का लौ भी जल पड़ा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कोई नेता इस तरह की यात्रा कर रहा हो। इससे पहले भी राजनीति में सत्ता पाने के लिए, लोगों का समर्थन पाने के लिए पदयात्रा का पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। साल 1930 जब मेरे जैसे कई लोग इस धरती पर अपना कदम भी नहीं रखे थे, उस समय महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी और पूरी दुनिया धोती पहनकर हाथ में लाठी लेकर चलने वाले महात्मा गांधी की शक्ति के सामने नतमस्तक हुई थी। एक चुटकी नमक उठाकर बापू ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। साल 1972 से 82 के बीच राज्य में करीब 5 बार मुख्यमंत्री बदले गए। एक बार तो राष्ट्रपति शासन भी लग गया। हालात ये हो गए कि जनता स्थिर सरकार के लिए तरस गई। साल 1982 में टीडीपी के एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा निकाली और 4 बार पूरे राज्य का चक्कर लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसका असर यह हुआ कि साल 1983 में जब चुनाव हुआ तो टीडीपी को भारी बहुमत मिला। अब बात करते हैं आडवाणी की रथ यात्रा की। साल था 1990 और महीना था सितंबर। सोमनाथ मंदिर से अयोध्या राम मंदिर तक यात्रा निकाली गई। 9 राज्यों से गुजरते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन जैसे ही यात्रा बिहार पहुंची, मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन आडवाणी को गिरफ्तार करने से धनबाद के डिप्टी कमिश्नर ने धार्मिक हिंसा होने का हवाला देकर मना कर दिया कि मैं गिरफ्तार नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद समस्तीपुर के डीएम आर.के. सिंह ने आडवाणी को गिरफ्तार किया और फिर क्या हुआ कि आडवाणी के बगैर कार सेवकों की यात्रा अयोध्या पहुंची। उन पर गोलियां चली, हिंसा भड़की। कुल मिलाकर इस यात्रा के 3 बड़े रिजल्ट सामने आए। पहला ये कि यात्रा का विरोध करने पर वीपी सिंह की सरकार गिर गई, यानी कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। राम मंदिर का आंदोलन तेज हो गया और तीसरा परिणाम ये रहा कि बीजेपी को व्यापक समर्थन मिला, जिससे साल 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें मिली, यानी कि पिछली बार से 35 सीटें ज्यादा। अब फिर से चलते हैं एक बार आंध्र प्रदेश। साल था 2017। यहां जगन मोहन रेड्डी ने प्रजा संकल्प यात्रा निकाली। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की गई। इसका असर ये हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 सीटों में से 22 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस की जीत हुई। विधानसभा चुनाव में भी उन्हें व्यापक समर्थन मिला और वाईएसआर की सरकार राज्य में बन गई। तो ये थी राजनीतिक पदयात्राओं के किस्से। आप समझ गए होंगे कि पदयात्रा का रास्ता सत्ता का भी रास्ता है। इसी तर्ज पर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये यात्रा एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।